खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे ने ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगली चौकियों को जाकर सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने फौजी जवानों से बातचीत की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड और फौज की मजबूत पोजीशन के हवाले से यहां तैनात कमांडर्स ने ब्रीफिंग दी और LOC पर तहफ्फुज़ के हवाले से अपने अज़ाइम का फौजियों ने इरादा किया। IG CRPF ऑपरेशन सेक्टर ज्ञानेंद्र वर्मा ने शोपियां का दौरा किया। यहां 3 गैर मकामी अफराद को गोली मार दिए जाने के बाद ज्ञानेंद्र वर्मा सिक्योरिटी सूरत हाल की जानकारी हासिल करने यहां पहुंचे थे। उन्होंने यहां CRPF की तैयारियों के हवाले से वाकफियत हासिल की। मकामी लोगों से बातचीत करते हुए IG CRPF ने ऑपरेशनल बंदोबस्त और तैनाती के हवाले से उमूर का मुआयना किया। वाफिद तादाद में जवानों को तैनात करते हुए सिक्योरिटी ग्रिड को मजीद मजबूत करने की उन्होंने हिदायत दी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने बेजमीन लोगों को 5 मरला जमीन देने के हुक्मनामे को वापस लेने का मुतालबा किया। इन लोगों ने कहा जमीनें सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को अलॉट की जाएं। PDP के एक सीनियर लीडर ने न्यूज 18 से बातचीत में इल्जाम लगाया कि BJP अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर बिजली की पैदावार में आगे है, लेकिन यहाँ पैदा होने वाली बिजली का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा दूसरी रियासतों को दे दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के बाशिंदों से भारी बिल वसूले जाते हैं और उन पर स्मार्ट मीटर का बोझ भी डाला जाता है। जम्मू की खुसूसी टाडा कोर्ट पे रूबिया सईद अगवा केस की समाअत हुई। इस मामले के कलीदी मुल्जिम यासीन मलिक वर्चुअल मोड में समाअत में शामिल हुआ। फिलहाल जो मुल्जिम पुलिस तहवील में है, उसके अलावा बाकी तमाम मुल्जिमान सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। इस्तिगासा का एक गवाह अदालत में मौजूद था, ताहम एक शरीक मुल्जिम की मौजूदगी के बाइस गवाह पर जिरह न हो सकी। अदालत ने मुल्जिम के प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिए हैं और इस मामले पर आइंदा समाअत अब 19 अगस्त को मुकर्रर की गई है। मामले में आज खुसूसी टाडा अदालत जम्मू में सुनवाई हुई। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ CPI काउंसिल मोनिका कोहली, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज किस तरह की कार्रवाई हुई। मैडम, किस तरह की कार्रवाई हुई आज इस मामले में और कोर्ट ने क्या डायरेक्शंस पास किए? आज रुबैया सईद किडनैपिंग केस लगा था, उसमें हमारी आज प्रोसिक्यूशन विटनेस आई थी एक, जिसका एग्जामिनेशन होना था, बट जस्ट बिकॉज क्योंकि अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है जिसमें एक अभी हाल ही में कश्मीर में कुछ लोगों को पकड़ा है पुलिस ने, तो उसमें वन ऑफ द को एक्यूज्ड जो है रफीक पहलू, वो भी अरेस्टेड है। तो अब ये क्योंकि ही वॉज नॉट प्रेजेंट तो विटनेस एग्जामिन हो नहीं पाई, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो नहीं पाया, तो कोर्ट ने नेक्स्ट डेट मुकर्रर की है 19/8 के लिए और उसके प्रोडक्शन वारंट्स इशू किए हैं। बिकॉज एज उनके काउंसिल की सबमिशन से था कि ही इज अरेस्टेड, तो कोर्ट ने फिर प्रोडक्शन वारंट्स इशू किए हैं उसके। श्री अमरनाथ जी यात्रियों का 13वां जत्था आज जम्मू यात्री निवास से कश्मीर के लिए रवाना हुआ। जत्थे में 7,392 यात्री शामिल रहे। यात्री निवास जम्मू से आज सुबह 4 बजे जत्था रवाना हुआ। इन यात्रियों में 3,368 यात्री शामिल हैं जो बालतल के रास्ते यात्रा के लिए रवाना हुए, जबकि पहलगाम के रास्ते 4,024 यात्री रवाना हुए। ये यात्री 272 गाड़ियों के जरिए रवाना हुए। श्री अमरनाथ जी यात्रा पूरे मजहबी जोश व खरोश के साथ जारी है। यात्री मजबूती इंतजाम से खुश और मुतमईन नजर आ रहे हैं। दरियास्ता यात्रियों का एक और जत्था आज नूनन बेस कैंप और बालतल बेस कैंप से दर्शनों के लिए रवाना हुआ। अब तक तकरीबन 2 लाख यात्री मुकद्दस गुफा का दर्शन कर चुके हैं। पहलगाम से चंदनवाड़ी चढ़े हैं, काफी अच्छा रास्ता रहा, बहुत खूबसूरत रास्ता, सभी यात्रियों को काफी मजा आएगा यहाँ आकर। तो यहाँ के लोगों ने काफी मजा से जम्मू आए, जम्मू से फिर हम कटरा आए, 2 दिन यात्रा बंद हो गई थी तो फिर हम कटरा में रुके, लेकिन वहाँ रुकने के बाद हम यहाँ पहलगाम आराम से पहुंच गए। पहलगाम से हम चंदनवाड़ी तक आराम से पहुंच गए हैं। काफी सारी लोगों ने हमारी काफी सारी मदद की है। यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं, काफी सपोर्टिव है। उनकी मदद से मुझे लगता है कि यात्रीगण काफी अच्छे से यात्रा कर लेते हैं। मेरा नाम एकता है और यहाँ पे जो स्टाफ और आर्मी मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की है। जो लंगर है उसमें खाना भी बहुत अच्छा है और सबका जो माइंडसेट है वो भी अच्छा है और इन शॉर्ट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जय बोले की। और वहीं यूक्रेन की खातून सैयाह श्री अमरनाथ जी यात्रा पर हैं। इनका कहना है कि वो भगवान शिव की भक्त है। उन्होंने कहा यात्रा के दौरान उन्हें मिले ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। उनका सफर काफी हमवार और खुशगवार रहा, लोगों ने भी उनके साथ अच्छा बर्ताव किया। खातून सैयाह ने मजीद कहा खाना, सफाई और दीगर इंतजाम अच्छे मेयार के हैं। उन्होंने दीगर सैयाहों को भी अमरनाथ यात्रा करने का मशवरा दिया। Hello, my name is Yana. I'm from Ukraine and I decided to take this yatra for my devotion to Shiva, and I have been very fortunate to experience
the way everything is organized to make it so smooth and pleasant for my journey. I met the most incredible people that opened not only their camps, their homes for me, but also their hearts. Panchtarni camp has been like a family to me. They took me in like a refuge and they made sure I'm very safe, very comfortable, everything that I needed. Also to point out, with millions of people attending Yatra, sanitation is on top, food is on top, the best quality, everything everywhere is very clean, very well organized, people are smiling, here to help, make sure I feel well. Medical is always there to assist. This is probably one of the best spiritual journeys I have ever embarked on. जिला उधमपुर में दरियाई तवी के किनारे गांव डिबर बाबा पेंड में एक कदीम और शिवलिंग दरियाफ्त किया गया। लोगों की एक बड़ी तादाद की तवज्जो इस जानिब मबसूल हुई। आसपास के देहातों कस्बों से लोग जोक दर जोक गांव डिबर बाबा पहुंचे, जो मुक़द्दस शिवलिंग की एक झलक देखने के लिए बेचैन थे। मकामी लोगों के मुताबिक कुछ लोग जो अपने मवेशियों को पानी देने के लिए दरिया के करीब गए थे, तवी नदी में एक चट्टान पर शिवलिंग देखकर हैरान रह गए। इत्तला मिलते ही गाँव के लोग वहां जमा हुए और शिवलिंग पर पानी चढ़ाने लगे। तो मैं कावा से हूँ, कावा डिब्बर से। तो 2-3 दिन पहले यहाँ पे कुछ बंदे मवेशी को पानी पिलाने आए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे शिवलिंग निकले हुए हैं। तो उन्होंने देखा उसको, तो उसमें पूरा साक्षात शिव जी के ऐसे दर्शन हो रहे हैं। पूरा बंदा जैसे सामने जाता है तो अपनी भी पूरा फेस दिखता है उसमें। तो बस अभी सोच रहे हैं, तो अच्छा लगा हमें यहाँ पे निकले। गाँव के सभी लोग आ रहे हैं देखने, तो अच्छा लगा हमें। यहाँ पे पहले पानी आता था, तो अभी पानी थोड़ा दूसरी साइड चला गया। हमने उठाने की कोशिश की लेकिन उठे नहीं है। कुछ 4-5 बंदे लगे थे तो उठे नहीं। तो अभी देखते हैं। कहना बस साक्षात शिव जी निकले हुए हैं, तो अब जिसकी मनोकामना हो आने की, देखने की, तो वो आए। मेरा नाम करीलू राम है। मैं गाय को पानी पिलाने के लिए आया, तो ये शिव जी इधर हमको दिखे, तो हमने इसको उठाने की कोशिश की, तो ये नहीं उठ रहे हैं। ये पूरा शिव जी जैसे दिख रहे हैं। 2-4 दिन पहले ये इधर दिखते, इधर पहले पानी था, अभी पानी दूसरी साइड चला गया है, तो ये इधर शिव जी पूरे प्रकट हो रहे हैं। तो बहुत से लोग देखने को आ रहे हैं। रामबाग नटीपुरा शहर श्रीनगर में ट्रैफिक का एक बड़ा बाटलनेक बना हुआ है। हालांकि गुज़िश्ता 2 बरसों से 856 मीटर लंबी मुतबादिल सड़क बनाते हुए इस मसले को खत्म करने का मंसूबा है, लेकिन इस सड़क की तामीर का काम अभी अधूरा है। गुज़िश्ता 2 बरसों से न्यूज़ 18 JKLH की मुसलसल कवरेज के बाद अब जाकर चीफ इंजीनियर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इफ्तिकार अहमद ककरू ने यकीन दिलाया कि अगले 20 दिनों में सड़क का काम पूरा कर लिया जाएगा। हम इस वक्त नटीपोरा में है, दूध गंगा के किनारे। ये यहाँ पे काम चल रहा है एक मुतबादिल रास्ते पे, अल्टरनेटिव रोड पे, जो बरजला से लेकर नटीपोरा तक बनाया जा रहा है पिछले 2 साल से। ये रास्ते की ज़रूरत तब पड़ी जब यहाँ रामबाग के पास नटीपोरा तक घंटों जाम लगने लगा। हुआ ये असली कि जब फ्लाईओवर बनाया गया, उसका जो असली प्रोजेक्ट था वो आगे तक ले जाने का था, लेकिन बदकिस्मती से उसे रामबाग में जमजम के पास ही रोका गया और उसके बाद एक बॉटलनेक बन गई। ट्रैफिक पुलिस ने बहुत कोशिश की, बीच में बैरियर्स लगाए, लेकिन अभी तक इसका कुछ नहीं हुआ। फिर एक प्रोजेक्ट बना स्मार्ट सिटी मिशन में, उसको पैसे मिले और R&B इस पे काम कर रहा है। 865 मीटर यानी 1 किलोमीटर पूरा भी नहीं, लेकिन 2 साल से इस पे काम खत्म नहीं हो रहा है, ये प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है। पिछली बार हमें बताया गया था कि जब स्कूल खुलेंगे मार्च में तब ये काम मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। इन्होंने यहाँ पे ये दुकानें वगैरह तो उठाई 2 साल पहले, 2 साल से इस पे कोई काम ही नहीं चल रहा है। हमेशा ये रोड ऐसे ही रहा है, अभी भी ऐसे ही है। इन्होंने खाली ये सुबह 1 साइड ट्रैफिक बंद कर लेते हैं, 11 बजे तक बहुत दिक्कत आती है हम लोगों को वापस जाने में। सनत नगर से घूम के जाना पड़ता है, अगर कोई इमरजेंसी हो, कोई पेशेंट हो, छोड़ते नहीं है वहाँ पे ट्रैफिक वाले। हमें हर रोज़ यही देखना पड़ता है, यहाँ ट्रैफिक जैम हर रोज़ होता है। यहाँ से हम पेशेंट को नहीं ले जा सकते हैं, यहाँ कोई बुजुर्ग चल नहीं सकता है, हमें यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। ये अब रास्ता गवर्नमेंट ने ये इसको टेक ओवर किया था, तो ये इसको ठीक नहीं कर रहे हैं। उन्होंने डेडलाइन दी थी, शायद जून में उन्होंने डेडलाइन दी थी गवर्नमेंट ने कि इसको हम करेंगे, मतलब ये ओपन हो जाएगा। पहले तो मार्च में कहा था। हाँ,
मगर अभी तक नहीं हो रहा है। हमें यहाँ बहुत तकलीफ है, हम यहाँ जा नहीं सकते। एक से 11 बजे तक ट्रैफिक बंद होता है। हमारे बच्चों को कोई बीमार होता है, हमको नहीं ले जा सकते हैं। ऑप्शनल टाइम होता है, हम नहीं जा सकते हैं। हमें बहुत देर तक वेट करना पड़ता है, क्योंकि हम 2 दिन काम लगाते हैं, 3 दिन बंद होता है। 2 दिन काम लगाते हैं, 3 दिन बंद होता है कंटिन्यू। इसलिए हमने इनसे बात की, इन्होंने बोला हम कर देंगे, इस महीने में कंप्लीट कर देंगे। बंद क्यों होता है काम? ऑब्स्ट्रक्शन है ना, मकान है यहाँ पे। अच्छा, वो जो मकान इसमें बीच में है, 4 मकान है वहाँ पे, इस वजह से आपको देर लग रही है? यस सर। एक अच्छा प्रोजेक्ट जो रामबाग में एक बिल्कुल ट्रैफिक जैम लगता है, आपने एक अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया था लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा है। वो बाईपास का छोटा सा स्ट्रेच है, क्या वजह है और क्या कर रहे हैं? एक्चुअली हम बेसिकली उस एरिया में काफ़ी ट्रैफिक जैम्स होते हैं। वो जंक्शन भी है, वो थोड़ा सा ओवर क्राउडेड वो जंक्शन है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने एक प्रपोज किया था प्रोजेक्ट एक, उसको हम ऑल्टरनेट रोड कहते हैं, फ्रॉम नटीपुरा जंक्शन और फिर आगे बरजला ब्रिज के पास रोड के साथ मिल जाता है। तो उसमें काफ़ी काम हुआ है, अराउंड 80% काम उस पर हो गया, लेकिन उसमें कुछ बीच में इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं, तो उनको रिमूव करना वो थोड़ा सा इशू था। तो उसमें जो नॉर्मल एक लीगल प्रोसेस होता है, लीगल प्रोसेस फॉलो किया जाता है, उसमें एक बार ज़्यादा नोटिस दी जाती है और नोटिस भी हमने इनको दे दी है। तो अब नेक्स्ट वीक में हम उम्मीद करते हैं कि वो हम इनको रिमूव कर पाएंगे और विद इन 15-20 डेज़ वो सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इस प्रोजेक्ट की वजह से मुझे लगता है कि वो उस एरिया में जो प्रॉब्लम है ट्रैफिक जैम्स की, कंजेशन की, वो काफ़ी हद तक एड्रेस हो जाएगी। 865 मीटर, क्या इसमें 2 साल का वक्त लगना चाहिए? अड़चने होंगी, अड़चने आती हैं, उनको हल वक्त पे किया जाना चाहिए और इन लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकालना चाहिए। आफाक शाह के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। देशभक्त यूनिवर्सिटी मंडी गोबिंदगढ़ पंजाब ने महकमा मेहनत और रोजगार हुकूमत जम्मू कश्मीर के ताउन से कश्मीर हाट एग्जीबिशन ग्राउंड श्रीनगर में मेगा जॉब फेयर में मुलाजमत के ख्वाहिशमंदों का खैर मकदम किया। डायरेक्टर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट निसार अहमद वानी ने इस मौके पर कहा कि हमारे बेरोजगार नौजवानों के लिए जम्मू कश्मीर और बाहर अपनी तकर्रुरी हासिल करने का बेहतरीन मौका है। हमारे कश्मीर डिवीज़न के लिए, रादर पूरे यूनियन टेरिटरी के लिए, क्योंकि हमने जम्मू से भी लोग लाए। जोड़ना डायरेक्टर जम्मू मेरे सामने यहाँ है, तो हमने पूरे यूनियन टेरिटरी के लिए रखा है। हमने यहाँ इसमें गूगल लिंक एक दी थी बच्चों को रजिस्टर करने की, जिस पर मोर देन 10,000 बच्चों ने रजिस्टर किया हमारे साथ। इसी तरह हमने कंपनीज के साथ खुद भी गए थे और रिक्वेस्ट भी की थी थ्रू प्रेस कि आप ज्वाइन करो। तो इस वक्त हमारे पास 207 कंपनीज ने इन राइटिंग दे दिया है कि दे आर पार्टिसिपेटिंग इट। तीसरा एक कि उन्होंने 7,000 वैकेंसीज आइडेंटिफाई की है, जिनकी डिटेल्स हमने वहाँ कंपनीज की भी और पोस्टर्स की भी 2 बोर्ड्स पर रखे हैं, 2 जगह पर रखे हैं ऑलरेडी, ताकि बच्चों को सहूलियत मिले। और जो हमने वहाँ सीरियल नंबर दिया, यही सीरियल नंबर यहाँ काउंटर नंबर है उस कंपनी का और उस जगह के लिए, उस सेक्टर के लिए। क्योंकि हमने, आप देख रहे हो कि यहाँ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी है, यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर भी है, यहाँ आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है, एजुकेशन सेक्टर भी है, इवन नेशनल कंपनीज है। हर किस्म के सेक्टर से लोग आए हैं। एक कोशिश करते हैं हम कि एक प्लेटफार्म दे दे जॉब प्रोवाइडर को और जॉब सीकर को, ताकि वो आपस में इंटरेक्ट करे। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो काफ़ी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है यहाँ पे, तो उनको पता चलता है जॉब के बारे में। यहाँ आ रहे हैं जो उनको पता चलता है किस किस फील्ड में यहाँ रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है। और ऑल अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे जॉब्स मिल रही है, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट। एक अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ पे लोगों को भी पता चल रहा है कहाँ पे मिल रही है जॉब इनको। तो देखिए, वो तो अल्टीमेटली पता चलेगा कि यहाँ से अभी कितने जो लोग हैं सेटिस्फाई होके जाएंगे। तो अभी ये क्या होता है कि जब ये चीज़ें इनिशिएटिव स्टार्ट होता है, तो एज सच उस टाइम पे बोलना कि कितना फ़ायदा होगा कितना नहीं होगा, वो एज सच कुछ होता नहीं है। बट अल्टीमेटली देखा जाएगा कि इसके बाद जब फेयर अल्टीमेटली कंप्लीट होगा, यहाँ पे लोग कितने सेटिस्फाई होकर निकलेंगे, उस हिसाब से बोला जाएगा फिर अल्टीमेटली। सर यहाँ पे वेरियस क्राइटेरियाज है, 8th से शुरू होके PG और PhD लेवल तक के पोस्ट अवेलेबल है। मेरे हिसाब से तो बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है जो यहाँ पे कश्मीर में जो बहुत ज़्यादा राइज हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़के जो वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और यहाँ पे जो है एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, जैसे सब जानते हैं एग्जाम्स ही नहीं हो रहे हैं। तो उसके वजह से बहुत सारे स्ट्रेस आ रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लाई है एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की तरफ से, J&K एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की तरफ से, कि यूथ को जो है इस स्ट्रेस से बाहर निकाल सकें। मुहर्रमुल हराम का महीना इस्लाम की बका और दीन की सरबुलंदी का एक अजीम महीना है। ये महीना इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का बेमिसाल दरस देता है। अज़दारों ने मुहर्रम की तैयारी शुरू कर दी है। पेश है हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की एक खास रिपोर्ट।
इस्लामी कैलेंडर का पहला और वाक़ई करबला की याद ताज़ा करने वाला महीना मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से हर जगह गली कूचों, सड़कों और शाहराहों पर स्याह परचम लगाए जा रहे हैं, जिन पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शुहदाए करबला के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के अक़वाल तहरीर किए गए हैं। इसके अलावा इमाम बाड़ों और खानकाहों को भी सजाया जा रहा है ताकि मुहर्रमुल हराम के मुतबर्रक अय्याम के दौरान अज़ादारी को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सके। इस महीने में जगह जगह और बस्ती बस्ती रवायती मरसिया खानी की मजालिस का इनेकाद किया जाता है। नज़र न्याज का सिलसिला शुरू होता है। शहर व देहात के अंदर पहली से 14 मुहर्रम तक अलम शरीफ और ताज़िये के जुलूस निकाले जाते हैं, जिसके दौरान अक़ीदत मंदों की एक जम्मे गफ़ीर शिरकत करती है और सीना ज़नी, नोहा खानी, सोज़ खानी और सलाम और दुरूद की सूरत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा को खिराज अक़ीदत पेश किया जाता है। मुहर्रम का जो बुनियादी फ़लसफ़ा है वो है मारके हक़ व बातिल। मुहर्रम हमें यही सिखाता है कि बातिल के ख़िलाफ़ उठ खड़ा होना, बातिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, यही मुहर्रम का बुनियादी पैगाम है। इस हवाले से इस तहरीक को, इस नहज़त को आज़ादारी से ज़िंदा रखा गया है और मुहर्रम और आशूरा के पैगाम को घर घर पहुँचाने के लिए, इंसानियत के हर फ़र्द तक पहुँचाने के लिए फ़र्श अज़ा बिछती है। लोग मुहर्रम के हवाले से कहीं पे बैनरों के ज़रिए मुहर्रम का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं, कहीं पे जुलूसों के ज़रिए मुहर्रम का पैगाम पहुंचाते हैं, कहीं मजालिस के ज़रिए मुहर्रम का पैगाम पहुंचाते हैं। मकसद यही है कि हर कोई मुहर्रम के पैगाम से आशना हो और इंसान ऐसा किरदार अपने आप में पैदा करे कि वो हमेशा बातिल के ख़िलाफ़ ही उठ खड़ा रहे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ बात करते हुए मुहर्रमुल हराम की तैयारियां कर रहे कुछ नौजवानों का कहना था कि जो बैनर्स और काले परचम लहराने का जो मकसद है वो ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शुहदाए करबला ने जो पैगाम दिया है वो किसी ख़ास मिल्लत या मज़हब के नाम नहीं, बल्कि वो मैसेज इंसानियत के नाम है, जिसे वो उसी तरह से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुहर्रम है और इस हवाले से पूरे शहर में और मैं कहूँगा पूरे कश्मीर में बैनर्स और काले परचम लगा दिए गए हैं और इसका अहम पैगाम जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ वो ये है कि ये फ़र्श अज़ा भिज चुका है। तो इसका मकसद ये है कि हम तमाम अक़वाम को, तमाम अदियान को ये दावा देते हैं कि आएँ, ये करबला का जो दर्स है वो दर्स उख़ुवत है, दर्स मसावात है, दर्स बराबरी है, दर्स उख़ुवत है। तो तमाम अक़वाम, तमाम अदियान आएँ और इमाम हुसैन के आफाकी पैगाम को समझने की कोशिश करें। इंतज़ामिया की जानिब से भी मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में इंतज़ामात किए जा रहे हैं। इससे कबल ही हर ज़िले और सब ज़िला मकामात पे इस सिलसिले में मुतल्लिक़ा डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से मुहर्रम मीटिंगों का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें ज़िले के मुख्तलिफ आला अफसरान, पुलिस, उलमाए कराम और अलग अलग देहातों के मुअज़्ज़ज़ शहरियों के साथ तबादले ख्याल किया जाता है और इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जाती है। बडगाम और बारामूला में भी मीटिंगें हुई हैं। मजालिस और आज़ादारी के जुलूसों के लिए दरकार ज़रूरी अशिया और दीगर इंतज़ामात को बहम रखने की कोशिशें की जा रही हैं। मुसलसल बिजली पानी की सप्लाई के अलावा शोबे सेहत की सहूलियात के हवाले से इक़दामात किए जा रहे हैं ताकि आज़ादारी के दौरान अक़ीदतमंदों को बेहतर से बेहतर सहूलत फराहम हो सके। देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बड़गाम इस चीज़ को लेकर 100% कमिटेड है कि जो मुहर्रम के रिलेटेड अरेंजमेंट्स हमको करने हैं, वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से हो, चाहे वो सिविल एमिनिटीज़ हो, बिजली हो, पानी हो, कुछ रोड्स हैं, कुछ लिंक रोड्स हैं, कुछ लाइटिंग को लेकर है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी को लेकर है, ये सारे के सारे काम जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में पूरे हो सकते हैं वो पूरे होंगे। मकसद इमाम हुसैन की सदाकत की कसौटी ही तज़किए नफ्स और इस्लाह मुआशरा है। मजालिस में गिरियावजारी नजात का जरिया है। ऐसी सूरत में हर मुहिब अहल बैत का यही दीनी फरीज़ा है कि वो इमाम के जिक्र को आम करने के लिए जो कुछ भी मुमकिन हो इससे अंजाम दे और अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में इसको अमली जामा पहनाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन हुर्रा।
गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बडगाम में आज कल्चर एकेडमी की जानिब से कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस दौरान डीसी बडगाम अक्षय आबरू, कल्चर एकेडमी के सेक्रेटरी भारत सिंह के अलावा महकमा तालीम बडगाम के अफसरान समेत कई फनकार और अदाकार मौजूद रहे, जो कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया अब अलग अलग अजला में इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद कर रही है। इसकी शुरुआत आज बडगाम से हुई। इन प्रोग्रामों का मकसद यही है कि कश्मीरी आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए। इस तरह के प्रोग्राम तालीमी इदारों में मुनक्किद कराए जाएंगे ताकि बच्चों को अपने कल्चर की जानकारी मिल सके। कश्मीर में एक है कि ये जगह ही ऐसी है, यहाँ के मौसमी हालात ही ऐसे हैं कि ये सोच इंसान को, जैसे लाल कहती है नेबरू दबरू अंदर आ सुन, बाहर से अंदर जाओ। यहाँ मौका ही ऐसा मिलता है, यहाँ का मौसम ही ऐसा है कि आदमी बैठे और सोचता रहे। तो एक ऐसी जगह रही है जो तकलीफ के एतबार से बहुत अहम जगह रही है। ये कहूँगा कि सरकार अगर सिर्फ प्लेटफॉर्म मुहैया करे, बाकी काम खुद फनकार करे। यहाँ उम्र भर में एक ही मिसाल दूंगा, प्राण किशोर यहाँ रहे उम्र भर ड्रामा के साथ, उसे मौका मिला बॉम्बे जाने का, सैनिक स्टॉक शुरू करने का, और आपने देखा कि कुछ ही एक ही साल में वो कहां से कहां पहुंचे। इस तरह अगर आप प्लेटफॉर्म सबको दें। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए ये तो हम आज कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं, हमने कल एक नोटिफिकेशन इशू करी है 81 थिएटर ग्रुप्स को अक्रॉस वैली। मैंने उनको नाटक करने के लिए थीम 11 थीम जो हैं खुद हमने लिखवाए हैं एक्सपर्ट से, और उन पे सोशल इश्यूज पे वो नाटक करेंगे। तो मतलब ये नहीं है कि अब सिर्फ म्यूजिक वाला सिस्टम चल रहा है, आपके थिएटर की एक्टिविटी भी आपको अक्रॉस वैली मिलेगी, और उसमें कितना आर्टिस्ट एंगेज होगा, वो कितने सोशल इश्यूज को हाईलाइट करेंगे, आप देखिए आने वाले समय में आपके सामने ये सब चीजें। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।